शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की मांग पर पटना में प्रदर्शन। 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए डाक बंगला चौराहा पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। प्रदर्शन के दौरान जब अभ्यर्थियों ने आत्मदाह की धमकी दी तो पुलिस ने खदेड़ा, जिसके बाद वे लोग पीछे हो गए। भगवान राम की कहानी काल्पनिक, ज्यादा कर्मठ तो रावण था। धार्मिक मुद्दों पर बिहार में इन दिनों खूब बयानबाजी हो रही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिए गए रामचरितमानस पर विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहा। इस पर बिहार में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। वहीं अब जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भगवान राम की कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में राम से ज्यादा कर्मठ रावण था। दिल्ली सरकार और राजनिवास के रिश्तों पर बोले एलजी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच रिश्ते कैसे हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट अभिभाषण के बाद शायराना अंदाज में एलजी विनय सक्सेना ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बोलने की कुछ मर्यादाएं होती हैं जो टूटी हैं। एक बात कहना चाहूंगा, जो पेड़ ने हवा के लिए कही है, रोज गिराती है पत्ते मेरे, लेकिन फिर भी हवाओं से टूटते नहीं हैं रिश्ते मेरे। ये हमारी सरकार है, रिश्ते कैसे टूटेंगे। चार महीने बाद वीडियो देखकर पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली के ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बगैर फिल्मी अंदाज में नेशनल हाईवे 24 पर जन्मदिन मनाना यूट्यूबर प्रिंस को 4 माह बाद महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पांडव नगर निवासी यूट्यूबर को हिरासत में ले लिया है। यूट्यूबर प्रिंस से पूछताछ की जा रही है। अंजलि का परिवार दिल्ली विधानसभा के बाहर देगा धरना। दिल्ली के कंझावला कांड ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस मामले को गंभीरता से न लेने से नाराज मृतक अंजलि का पूरा परिवार काफी आहत है। दिल्ली सरकार से निराशा हाथ लगने के बाद अंजलि के परिवार वालों ने विधानसभा के बाहर धरना देने का फैसला लिया है। परिवार के सदस्यों ने केजरीवाल सरकार पर एक भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। %70.5% युवाओं को नहीं आता कंप्यूटर पर कॉपी पेस्ट करना। दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल भारत के 32.9% युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और ना कोई काम। वो किसी तरह की कोई ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह के युवाओं की तादाद और अधिक है। प्रदेश में ऐसे युवा 32.4% हैं और मध्य प्रदेश में 15 से 29 साल के 70.5% लोगों को कॉपी पेस्ट करना तक नहीं आता है। ऑनलाइन होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद। गेहूं कटाई की स्टेज आ चुकी है। कुछ जगहों पर कटाई हो भी चुकी है। ऐसे में माना जा सकता है कि 15-20 दिन में नए गेहूं बाजार में आ जाएंगे। बाजार में आने के बाद सबसे बड़ी समस्या भाव को लेकर होती है, क्योंकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। सरकार अब समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन खरीदी करेगी। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन नाम से उपलब्ध है। एग्जाम के प्रेशर में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या। राजस्थान के धौलपुर जिले में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा के दबाव में चलते आत्महत्या कर ली। छात्र ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर मौत को गले लगाया। वहीं कमरे में लटकती लाश को देखकर दिल का दौरा पड़ने से मकान मालिक की भी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पंजाब सरकार ने 813 बंदूक लाइसेंस रद्द करे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य भर में 813 गन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। फैसले को लेकर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब अर्बन हाउसिंग और विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने ये कहा कि ये फैसला राज्य में फैले गन कल्चर यानी बंदूक रखने के शौक को काबू में करने के लिए लिया गया है। अजित पवार का सीएम शिंदे पर निशाना। महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हर दिन गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है।
इस बारिश से कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए सदन में विपक्ष ने मांग की है कि किसानों को मदद मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने राय व्यक्त करते हुए कहा, किसानों के नुकसान के मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसान बचेगा तो राज्य बचेगा। ₹1.5 लाख के 13 स्ट्रीट लाइट खंभे हुए चोरी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब ₹1.5 लाख के स्ट्रीट खंभे चुरा लिए हैं। इस घटना से एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस तरह की लापरवाही से शीघ्र विमान सेवा शुरू करने की चल रही कवायदों को भी झटका लगने की संभावना बढ़ गई है। मामला दरिमा थाना इलाके का है। आईएएस ने पटवारी ऑफिस में मारी रेड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आईएएस लक्ष्मण तिवारी लगातार एक्शन मोड पर हैं। गुरुवार को आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने एक पटवारी कार्यालय में रेड मारी। इस दौरान पटवारी कार्यालय में नोटों से भरा एक बैग मिला। बैग में करीब 8 लाख रुपए रखे हुए थे। आईएएस ने रुपए के बारे में पटवारी और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की। जब किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि ये पैसा किसका है, तो आईएएस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प। बोकारो में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान धनगरी में विस्थापितों और जिला प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए रबड़ बुलेट से फायरिंग की। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी सहित 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस झड़प में सेक्टर 9 के थानेदार संतोष कुमार भी पत्थर लगने से घायल हुए हैं। मायावती ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंकाया। लोकसभा और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए पार्टी में हैरानी करने वाला बदलाव किया है। पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर लिखा, बीएसपी द्वारा पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इस परिस्थिति में नए मीडिया सेल का गठन होने तक अब कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अतः धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के जो भी लोग मीडिया में अगर अपनी बात रखते हैं तो वह उनकी निजी राय होगी, पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से 39 लाख बेरोजगारों में 21 को मिली नौकरी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोले हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों ने अप्रैल से इस साल के शुरुआत तक केवल 21 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया है। ये जानकारी खुद सरकार ने 1 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव के सवाल के जवाब में दी है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 39 लाख बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रूस जाएंगे शी जिनपिंग, चीनी विदेश मंत्रालय की पुष्टि। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते रूस जाएंगे। उनके मॉस्को दौरे की अभी चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। मॉस्को में शी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। शी जिनपिंग का यह दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है, तो उन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। पहले महिला का कत्ल फिर खा गया उसका दिल। आजकल लोगों में इंसानियत खत्म होती दिख रही है। कुछ लोग बहुत ही आसानी से किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही कुछ बहुत ही खतरनाक काम अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में रहने वाले 42 साल के व्यक्ति लॉरेंस पॉल एंडरसन ने की है। एंडरसन ने एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। लॉरेंस पॉल एंडरसन ने महिला को मारकर उसके शरीर से दिल निकालकर काट दिया और फिर दिल काटने के बाद उसे पकाकर खा भी लिया। सरकार ने बिना वोटिंग के पास कराया पेंशन बिल। यूरोप के लोकतांत्रिक देश फ्रांस में विवादित पेंशन सुधार विधेयक को सरकार ने आखिरकार पास करा लिया। इसके लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगुवाई वाले सरकार ने स्पेशल पावर का सहारा लिया, जिसमें वोटिंग नहीं हुई और बिल पास हो गया। इस बिल के विरोध में फ्रांस में पिछले 2 महीने से प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटेन के सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे टिकटॉक का इस्तेमाल। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी फोन में सुरक्षा के आधार पर चीनी ऐप टिकटॉक का इस्तेमाल करने पर गुरुवार को रोक लगाने की घोषणा की। इससे पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ भी ऐसा ही कर चुका है।
ओआईसी के मंच पर बिलावल भुट्टो ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मंच पर बोलते हुए बिलावल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तब तक कोई स्थायी शांति नहीं हो सकती जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।